जिस दिन पैदा हुई, महल की फ़िज़ा में खामोशी छा गई। ना नकारे बजे, ना चिराग रोशन हुए। मुलाज़िमों की नज़रें ज़मीन में गिर गईं। बादशाह ने सिर्फ इतना कहा, बस है, इसे दूर रखो। उस दिन मलका का इंतकाल हुआ था। लोग कहते थे वो बच्ची ही मनहूस थी, जो पैदा होते ही माँ को ले गई। उस बच्ची का नाम रखा गया अस्मा। चांदनी जैसी सफ़ेद जल्द, नीली शफ़ाफ आंखें जिनमें हर वक्त कोई अधूरी दुआ तैरती रहती थी, बाल रेशम जैसे नरम, और हंसी जो बहुत कम दिखाई देती थी, जैसे वो भी इजाज़त लेकर आती हो। वो खामोश थी, गहरी थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी तन्हाई थी जो चीखे बगैर रुलाती थी। शहजादी अस्मा को कभी बाप के सीने से लगने का मौका नहीं मिला। महल में इसके लिए अलग कमरा, अलग बर्तन, अलग दरवाज़ा था। खादमाएं सरगोशियों में इस्तिग़फ़ार पढ़ती थीं, और वो हर आईने में अपने चेहरे को देखती और सिर्फ एक सवाल करती, क्या मैं वाकई ज़हर हूँ? क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इस मनहूसियत के साए में गुजरेगी? बचपन से लेकर जवानी तक किसी ने उसके लिए दुआ नहीं मांगी, या शायद मांगी भी गई तो वो दुआ नहीं बद्दुआ बन गई। 20वां जश्न करीब आया, जहां हर साल सल्तनत में बहार का इस्तकबाल किया जाता था। सबने कहा शहजादी को शिरकत नहीं करनी चाहिए, कहीं आफत ना आ जाए। लेकिन वो गई चुपचाप, सफ़ेद लिबास में, जैसे चांद की किरण आसमान से उतरी हो। इसी रात जश्न में उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र खातून से हुई। सादा कपड़ों में, सजदे के निशान से भरपूर माथा, खामोश पुरसुकून आंखें। नाम पूछा तो मुस्कुरा के कहा, सादिया। सादिया ने कहा, शहजादी, तुम्हारे चेहरे पर दुख की धुंध है, लेकिन तुम बद्दुआ नहीं, दुआ हो। शहजादी की आंखों में नमी आ गई और वो उदासी से बोली, सब मुझे मनहूस कहते हैं, बद्दुआ का असर कहते हैं। मेरी मौजूदगी सब पर भारी होती है। आप पहली हैं जो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हैं। सादिया ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने कभी खुद के लिए अल्लाह से दुआ मांगी? सिर्फ इतना चाहिए कि तुम खुद को अल्लाह के हवाले करो। लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता। अल्लाह का इल्म सबसे ऊंचा है। उस रात उसने पहली बार सजदा किया। बेज़बान आंखों से, टूटे अल्फाज से, लरसती हुई आवाज़ में उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मैं वाकई किसी की बद्दुआ हूँ तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मैं नहीं हूँ तो सच दिखा दे। एक रात शहजादी महल की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ पुरानी किताबें खोज रही थी कि उसे एक पुरानी और बुसीदा सी किताब में एक ख़त मिला। पुराना, जर्द और जला हुआ। ख़त पर 2 अल्फाज लिखे थे, जहरीली दुआ। अस्मा ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। वो सतरें मध्यम हो चुकी थीं, पर जो बची थीं वो काफ़ी थीं दिल को लर्जा देने के लिए। मैं फरियाल हूँ, वो खादिमा जो मलका के सबसे करीब थी। उस दिन जब शहजादी पैदा हुई, मेरी प्यारी, मेहरबान और रोशन मलका उस दुनिया से चली गई। उस दिन मैंने बस इतना सोचा, ये बच्ची, यही है वजह हो मेरी मलका की मौत की। जिसके आने से वो गई, यही उसका सबब है। मेरे दिल से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, जिसने उसे हमसे जुदा किया, उसे भी ऐसी जुदाई देना कि हर सांस में दुख छुप जाए। ऐसा खौफ, ऐसा साया कि कोई करीब ना जा सके। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था कि मेरी बेटी बहरामी, जो मलका की हम उम्र थी, जो बरसों से बे औलाद थी, अपने दिल में हसद के बीज पाल रही थी, और एक दिन उस हसद ने उसे अंधा कर दिया। जब मलका के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो बहरामी ने वो जहर जो उसने कभी खुदकशी के लिए रखा था, चुपके से मलका के शरबत में मिला दिया। मैं कुछ न जान पाई, बस मलका की मौत ने मुझे तोड़ दिया, और मैंने सारा इल्ज़ाम उस मासूम पर डाल दिया जो मेरे सामने इस दुनिया में आंखें खोल रही थी।
यहाँ खत ख़त्म हो गया। अस्मा की आंखें नम थीं। वो अब तक खुद को सजावार समझती आई थी, लेकिन अब उसके दिल में शक नहीं, एक नई तलाश थी। कुछ दिन बाद महल के एक पुराने कमरे से सरकारी मेहर लगी एक पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था, खुफिया तबी रिपोर्ट, मलका की वफ़ात की वजह जहर मैदे में। जहरीला मादा मिला जो अंदरूनी आज़ा को जला चुका था। मशकूक शख्स बहरामी बिनते फरियाल, खादिम ख़ास, जो फौरी तौर पर महल से गायब हो गई। ये वो सच था जिसे फरियाल ने सबसे छुपाया। उसने मौके से फ़ायदा उठाकर मलका की मौत के दुख को गहरा रहने दिया और शहज़ादी को लोगों की नज़रों में कसूरवार ठहरा दिया। मगर दुआ तो अल्लाह के दर पर जाकर ठहरती है, और बद्दुआ वो अगर नाहक हो तो लौट कर आने का रास्ता खुद बनाती है। फरियाल ने जो बद्दुआ नाहक दी थी वो किसी और पर नहीं, उसी की बेटी बहरामी पर जा लगी। बहरामी जिसने हसद में जहर दिया, जिसने जुल्म किया, अब वही जहर उसके वजूद में फैल चुका था। कुछ बरस बाद बहरामी को इल्म हुआ कि वो कैंसर में मुब्तला है, ऐसा कैंसर जो अंदर ही अंदर खा गया। उसका जिस्म जलता रहा, टूटता रहा, और फरियाल जो बरसों सच छुपाती रही, अब सिर्फ खामोशी से अपनी बेटी की मौत का तमाशा देखती रही। अस्मा को ये सब तब पता चला जब सच्चाई सब पर खुल चुकी थी। वो हैरान थी, उदास थी, लेकिन अब उसके दिल में शिकवा नहीं, सिर्फ यकीन था कि अल्लाह का निज़ाम इंसाफ है। उसने खुद तरसी छोड़ दी, नमाज में सुकून तलाश किया, कुरान में जवाब ढूंढा। सादिया ने उसे सिखाया कि असल ताकत दिल के साफ होने में है, और वो बद्दुआएं जो नाहक दी जाएं वो कभी कभार ऐसे लौटती हैं कि खुद देने वाले उनका बोझ सह नहीं पाते। शहजादी तख्त पर नहीं बैठी, उसने दुनिया को वो रोशनी दी जो उसके अंदर छुपी हुई थी। वो महरूम दिलों के लिए दुआ बन गई। और एक दिन महल के सबसे बुलंद मीनार पर एक कुतबा लगाया गया, कभी गुस्से में कही गई बात किसी की पूरी जिंदगी न बन जाए। ज़बान से निकला जहर नस्लों को जला सकता है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ पलट आए उसे कोई बद्दुआ छू नहीं सकती। क्या तुमने कभी किसी को बद्दुआ दी? या दिल तो चाहता था मगर अल्लाह का खौफ गालिब आ गया? दुआ बद्दुआ से ज़्यादा ताकतवर होती है अगर यकीन से मांगी जाए, क्योंकि दुआ ही तकदीर बदलती है।